रूट 5 ना, ए स्क्वायर माइनस 4 का रूट, तो 9 में से 4 जाएगा 5, यानी रूट 5 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। कल हम बहुत एकदम तोड़ से हर बात समझाए थे, लेकिन अगर आप समझे होंगे तबे आगे भी अब समझ में आएगा। कल का बात समझ में आया होगा तबे आज भी समझ में आएगा। ध्यान दीजिए इसको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को हमको हल करना होगा तो एक को ऐसे कर सकते हैं, x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, है कि नहीं है? इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x, लिख नहीं सकते हैं, दिखा रहे हैं आपको, है कि नहीं? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर था, a प्लस b इंटू a माइनस b, x प्लस 1/x हमको पता है, x माइनस 1/x पता है, यानी कि 3 रूट आया कि नहीं आया? लेकिन इतना नहीं करना, थोड़ा सा और अपने सेंस को हम लोग बढ़ाते हैं। हम लोग बचपन में पढ़े थे कुछ दिन पहले, यदि x माइनस 1/x बराबर a हो तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? सेम वही चीज, a इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का 4। दूसरा चीज, हाँ चलिए वही चीज यहाँ पे हम लोग कर सकते और थोड़ा सा आगे, x क्यू माइनस 1/x क्यू, तो ये तो सीधा इसी से हम लोग हल कर लेंगे कि यदि सेम सीन वाला हम लोग पढ़े थे कि x माइनस 1/x बराबर इतना होगा तो x माइनस 1/x क्यू बराबर a क्यू और प्लस का 3a हो जाएगा, तो 5 रूट 5 और प्लस 3 रूट 5 यानी कि 8 रूट 5 होगा ना इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। एक्चुअल में इसको हम क्या लिख सकते हैं जो हम बता रहे हैं, इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। x प्लस 1/x पता है तो x स्क्वायर माइनस 1/x, x प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7। 9 में से 2 जाएगा 7। x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हमको निकालना है, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, 3 रूट 5 यानी कि 21 रूट 5। वैसे ही x के पावर 8 माइनस 1/x के पावर 8 है, तो इसको हम लिख देते हैं x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4 और इनटू x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 1/x पता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 7 होगा और उसका होल स्क्वायर 50 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4, तो ये पता है क्या है? x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए फिर इसका भी हम लोग निकाल चुके हैं, 21 रूट 5 है ना? ये कि नहीं किए? चलिए
चलिए लिखिए टाइप 35। मैंने बहुत पुराना है, गिफ्ट में देता है क्वेश्चन, आज भी पूछता है क्या कीजिएगा। इतना सरल, लेकिन जानिएगा तभी सरल, न जानेगा तो नहीं जानने वाले के लिए टफ है। और बहुत खूब मिलता है, हर जगह मिलेगा। लिखिए, इसमें दोनों से आते हम लिखवा देते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइप बनाने से कोई फायदा है नहीं। कोई भी समझ सकता है, आप लोग भी समझ सकते हैं। देखिए, हम कोई अलग दुनिया का चीज नहीं बता रहे, एकदम सिंपल सा। अभी मान लीजिए वो क्वेश्चन सिखा रहे हैं, सीधा समझिए। टाइप मतलब एक क्वेश्चन सिखा रहे हैं। लिखा रहता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर, हम लोग अलग अलग नंबर ले रहे थे, 3, 4, 5, 7, 8, 10 जो भी हो, लेकिन अगर गलती से ऐसा लिख करके x प्लस 1/x लिख करके 2 दे दे, तो ये सबसे अच्छा नंबर है। सिर्फ 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जब x प्लस 1/x बराबर 2 होगा, तो x का मान 1 फिक्स होगा। x बराबर कितना होगा? आप रखिए x बराबर 1, तो 1 प्लस 1/1, 1 कितना होगा? सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? ऐसे 2 के लिए है कि जब x प्लस 1/x बराबर 2 होगा, तो x बराबर 1 होगा। थोड़ा सा इसको प्रूफ करने के लिए कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चलाना है। x प्लस 1/x बराबर 2, तो इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना? 2x। बोलो हाँ। तो एक बार और थोड़ा सा स्टेप बढ़िए। x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? क्या दिख रहा है ये? x माइनस 1 का नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यार इतना बराबर कौन चीज? आई हम आपको टाइप 1 में पढ़ाए थे। देखिए, इतना बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1। यही हम प्रूफ कर रहे हैं, x बराबर 1। तो ये ऑलवेज ट्रू है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो, तो x बराबर कितना होगा? a। पहला चीज अभी लिखवाएंगे, लिख लो। ऐसे तो छाप ही लेना है, प्रूफ भी छाप लेना है, और फिर भाषा के रूप में इसको लिखवाएंगे। क्योंकि सिर्फ इतना जानने से भी हो सकता है कि आप कहीं अटकने लगे। पॉइंट नंबर इसी का उल्टा, पहले इसको छापो जल्दी से।
x प्लस 1/x बराबर 2 दिखे तो एकदम मन में रसगुल्ला फूटना चाहिए। अरे वाह, तो इतना आसान तुझे कुछ करना ही नहीं। x बराबर 1 रख के कुछ बना दो। जैसे मान लीजिए x के पावर 99 आएगा में अक्सर बड़ा बड़ा पावर देके पूछता है बराबर 2 वाला 1/x के पावर 99 बराबर क्या होगा, तो x बराबर 1। अगर ऐसा देकर ही पूछे तो 1 के पावर 99 1 है, 1 के पावर 99 1 है, 1 + 1 कितना होगा आंसर 2। पूछेगा x के पावर 99 जोड़ 1/x के पावर 98 बराबर क्या होगा, कुछ नहीं, दबना नहीं है। ये भी 1 के पावर 99 1 के पावर 98 1 1 कितना 2। तो इस तरह से आपसे पूछेगा, आप बता सकते। इसी का उल्टा x + 1/x बराबर 2 हो तो x बराबर 1 होगा। अब बोलेगा यदि x + 1/x बराबर माइनस का 2 हो तो x बराबर -1 होगा। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर -1 होगा। देख लीजिए x बराबर -1 रख दिया, इधर -1 रख दिया, तो -1 और -1 कितना -2। तो ये याद नहीं रखना है, कहीं भी याद रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा बुझा जाएगा। x + 1/x बराबर 2 तो x बराबर 1, x + 1/x बराबर -2 तो x बराबर -1। इसका भी प्रूफ वही है, x + 1 का होल स्क्वायर बनेगा, है कि नहीं। यहाँ हल करिएगा तो x² प्रूफ में इसका लिख लीजिए, x² + 1 इज इक्वल टू माइनस का 2x। x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो बनेगा x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो प्रत्येक टर्म 0 के बराबर है, x + 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा, यहाँ पे माइनस वाला में थोड़ा सा और इवन का ध्यान रखना। और पावर होगा तो माइनस ही रहेगा, इवन पावर होगा तो प्लस हो जाएगा। हो गया ना। अब इसको ये तो हुआ कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैथमेटिकली हल किए तो ऐसे ऐसे समझ में आया। इसको थोड़ा सा और एडवांस रूप में अगर समझना होगा, लॉजिकली समझना होगा, तब कैसे समझेंगे। हमको पता चला कि x और प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1। तो x और 1/x एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, अपोजिट है, उल्टा, इनवर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे a है तो इसका उल्टा क्या होगा 1/a, क्योंकि कुछ नहीं है तो a बटा 1 है, तो इसका उल्टा 1/a। तो यानी कि दो इनवर्स का योग, दो विपरीत का योग यदि 2 हो तो प्रत्येक का मान किसके बराबर, 1 के बराबर। यदि दो विपरीत का योग -2 हो तो प्रत्येक का मान -1। बोलेगा ऐसा काहे बोल रहे हैं, तो देखिए आपको हर जगह इतना सिंपल सा लिख करके देवे कि x + 1/x बराबर 2 हो, ये कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कि वहां पे आपको चकमा देने के लिए लिख देवे f + 99 जोड़ 1/f + 99 और इतना बराबर क्या है 2। अब आप बोलिएगा कि हम तो पढ़े थे कि m + 1/m बराबर 2 हो, x + 1/x बराबर 2 हो। यहाँ तो f + 99 जोड़ 1/f + 99 का मान दिया हुआ है 2। कहीं तो हम लोग पढ़ते नहीं कि नियम नहीं बताया गया, तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ भी वही चीज है, x और प्लस 1/x, ये इसका विपरीत हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ये 2 के बराबर, तो प्रत्येक का मान कितना के बराबर 1 है, यानी कि m + 99 बराबर कितना होना चाहिए, m बराबर माइनस का। समझ रहे ना। उसी तरह से हो सकता है कि आपके पास दे देगा x - 999
जोड़ 1/x माइनस 999 और इतना बराबर माइनस का 2 चाहे प्लस का 2 कुछ दे देगा तो आपका दिमाग काम करना चाहिए। समझ में आ गया ना बात? तो आप उसको नोट करके वैसे लिख लीजिए, भाषा के रूप में लिखिए। नोट नंबर 1, यदि दो विपरीत का योग, यदि दो विपरीत, जिसको रिवर्स कहेंगे, दो विपरीत, ब्रैकेट में चाहे तो आप इनवर्स लिख दीजिए, दो विपरीत का योग, यदि दो विपरीत का योग 2 हो तो प्रत्येक का मान 1 के बराबर होगा। तो प्रत्येक का मान 1 के बराबर होगा। यदि दो विपरीत का योग 2 हो तो प्रत्येक का मान 1 के बराबर होगा। और पॉइंट नंबर 2 में लिख दीजिए सेम इसी का उल्टा कि यदि दो विपरीत का योग -2 हो तो प्रत्येक का मान -1 के बराबर होगा। सेम चीज। समझ गए? अब एक और कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए, आप जवाब दीजिएगा, जैसे लिखा है -1 के पावर 99, ये हल करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? -1 आएगा। लेकिन अगर -1 के पावर 98 करेंगे तो ये हल करके कितना आएगा? इसका मतलब है कि लिख लीजिए यहीं पे बगले में, नोट करके लिख लेना, ठीक रहेगा, मेरा काम है लिखवा देना कि -1 के पावर यदि कोई विषम संख्या है, जिसको अंग्रेजी में आप लोग ऑड नंबर बोलते हैं, तब तो वो -1 देगा। लेकिन -1 के ऊपर यदि कोई सम संख्या है, जिसको आप लोग इवन नंबर बोलते हैं, तो वो आपको +1 देगा। ये दोनों बात भी बगल में चिपका के लिख लीजिए। चलिए, टाइप का कॉन्सेप्ट होता है पूरा। और क्वेश्चन देखना, क्या बोलते +1 होगा, नहीं होगा? ये आप रिमाइंडर छोटा में भी पढ़ रहे थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? इसके पास है x + 1/x बराबर 2 हो। जैसा ही 2 दिखे तो आपके मुंह से हंसी आना चाहिए। हाँ, चलो बढ़िया बात पूछा। x + 1/x बराबर 2 हो तो x बराबर कितना होगा? 1। तो 1 के पावर 100 कितना होगा? 1। और +1/1 के पावर 100 तो 1। तो 1 और 1 आंसर कितना होगा? 2। नहीं समझ में आ रहा है? x + 1/x बराबर 2 हो तो x बराबर कितना होगा? 1। तो 1 के पावर 48 तो 1 माइनस 1/1 के पावर 37 तो 1 में से 1 जाएगा कितना? 0। चलिए, x + 1/x बराबर 2 हो तो x बराबर कितना होगा? 1 - 1 0। 0 गुने समथिंग। आगे कहना दिमाग लगाएंगे। टाइप मिस्टेक है, ऐसा होना चाहिए। x + 1/x बराबर -2 हो तो x बराबर 1 होगा? -1। अब यहाँ जरा ध्यान देना,
x के पावर माइनस x के पावर 5 यानी -1 का पावर 5 और प्लस 1/x के पावर 5 यानी -1 का पावर 5। तो ये पावर है जो ऑड नंबर है तो -1 ही होगा यानी -1 और प्लस -1 तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा -2। चलिए ध्यान दीजिए x प्लस 1/x बराबर माइनस का 2 हो तो x बराबर हम लोग जान रहे हैं कि -1 होगा। तो x के पावर 32 यानी -1 का पावर 32 और -1/x के पावर 47 यानी कि -1 का पावर 47। ये ना पूछा गया तो -1 का पावर और इवन नंबर है तो ये कितना देगा -1 का पावर और नंबर है तो -1 देगा -1। तो ये हमारे पास हो गया 1 + 1 यानी कितना 2। हमें लगता है बना लीजिएगा। x + 1/x बराबर -2 तो x बराबर -1 तो x के पावर 2 लिखना क्या 2x लिखा होगा। 1 -1 का पावर 2 गुने -2 डायरेक्टली लिखा होगा -2 और प्लस 1 जोड़ 1/1 का पावर -2 और प्लस 1 ठीक लिखे है ना। तो देखिए -2 और प्लस 1 -1 हो जाएगा और प्लस 1/1 का पावर -1 हो जाएगा। तो ये देखिए आप लोग पढ़े थे एक बार कि पावर के माइनस के चिन्ह को हटाना होगा तो खाली बेस को क्या करना पड़ेगा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बेस हो जाएगा -1 और प्लस यदि अगर आप बेस उलटिएगा तो ऊपर चल जाएगा तो -1 रह जाएगा तो फिर भी हो जाएगा माइनस का 2 ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया जो हम किए चलिए यहाँ ध्यान दीजिए ये x के पावर 47 जोड़ 1/x के पावर 47 बराबर 2 तो x बराबर x पर 47 है ना तो x के पावर 47 प्लस 1/x पर 47 बराबर 2 तो x बराबर कितना होगा 1 यानी प्रत्येक का मान 1 के बराबर 1 के बराबर तो x के पावर 48 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा सेम यही सब पूछ रहा है देख लो। x के पावर 13 जोड़ 1 यानी x प्लस 1/x बराबर -2 दिया है तो x बराबर कितना होगा -1 होगा और यहाँ -1 के पावर 18 है तो 1 + 1 कितना होगा समझ में आ रहा है ना 18 वाले सम संख्या है तो -1 का सम संख्या के +1 बनाएगा बाकी अब बन जाना चाहिए ना बना लीजिएगा ना। साइंस नहीं है तो एकदम बहुत सारा 1000 क्वेश्चन खोजिएगा तभी रहेगा। क्या पूछा है 2723 33 56 लिखा है x + 1/x बराबर 2 है तो x के पावर 2723 जो 1/x के पावर 3356 का मान क्या होता है 1 + 1 कितना होगा 2 1 + 1 कितना x + 1/x बराबर 2 तो x बराबर 1 1/1 2 बना लीजिएगा ना सब। बहुत बचपन से पुराना क्वेश्चन हो गया। x और 1/x का औसत 1 है x और 1/x का औसत कैसे निकलेगा वो दो चीज का x दो नंबर है x और 1/x
एक और औसत कह रहा है कि 1 है, तो औसत कैसे निकलेगा? जोड़ करके 2 से इतना बराबर बोला है कि 1। तो इसका मतलब है कि x, अच्छा दूसरे भाषा में कोई ऐसा समझेगा कि सर 2 का औसत है 1, तो योग होगा औसत गुने संख्या 2 गुने 1 2, यानी x + 1/x बराबर कितना? 2। x + 1/x बराबर कितना दे दिया? 2। खाली भाषा को बदल दिया। तो ये अब ज्यादा बताने लायक हो गया ना? मतलब ये हम लोग का टाइप कहते हुए अगला लिखिए टाइप। अरे 70 80 को टाइप तुम सब पढ़ लो, बाकी निकल बाल बच्चा होगा तो अपना कॉपियां दे देना, बोला लो भैया 70 80 टाइप तो हमने पहले से पढ़ा है, एक आध नया जन्म हुआ होगा तो आगे एकरा में जोड़ दे बढ़ा देना, फिर बाल बच्चा पढ़ लेगा वो 100 तक पूरा देगा, फिर ऊपर बाल बच्चा होगा वो कहेगा कि अरे हम 100 तक तो पूराइए लिए हैं, लो आगे तुम एकरा में 2 4 10 को टाइप नया कुछ आया होगा तो तुम आगे बढ़ाते रहो। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी आपका चलते रहेगा, है ना? हाँ, भाषांकन चलते रहेगा। अच्छा नहीं चलेगा ऐसे? पहले वो क्वेश्चन कर देते हैं, काफी लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि n + 1/n - 2 बराबर 4, तो पूछना है n - 2 का होल स्क्वायर जोड़ 1/n - 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? एकदम सिंपल था, एकदम सिंपल है, वही चीज वहां है, गौर से देखो। ये m + 1/n - 2 बराबर 4 में है, और हमको चाहिए m - 2 जोड़ 1/n - यहाँ पे है खाली m + 1/n, यहाँ तो ठीक था, लेकिन यहाँ क्या था? -2 का कमी है। तो एक काम करो भाई कि m + 1/n - 2 बराबर 4 है, तो एकरा में हम LHS में -2 घटा दिए, RHS में भी -2 करना पड़ेगा ना, तो RHS में -2 करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन गया m - 2 जोड़ 1/n - 2 बराबर कितना? तो x + 1/x बराबर 2 होगा, तो x बराबर कितना होगा? 1 होगा, लेकिन इतना भी करने का जरूरत नहीं। x + 1/x बराबर 2 और हमसे पूछा x² + 1/x², तो k² - 2 4 में से 2 जाएगा, आंसर कितना नहीं होगा? x + 1/x बराबर हम इसको कितना लिखेंगे? 2। x² + 1/x² पूछ रहा है, तो k² - 2 पढ़ किए हैं, और न तो ऐसे बोलिएगा कि x + 1/x बराबर 2 हो, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1 नहीं होगा, तो n बराबर कितना हो गया? 3 रख दो, 3 में से 2 जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 और प्लस 3 में से 2 जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1 और 1 कितना? कोई सूट कीजिएगा तो आंसर सही आएगा। अरे नहीं कर सकते हैं, -2 घटा दिए और -2 घटा दिए है घटावे का कर है, ये क्या घटावे?
माइनस 2 इधर घटा है ना, और उधर माइनस 2 घटा है, तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है ना सर, इधर माइनस 2 घटा है ना, उधर 2 घटा दिए, जैसे होगा बराबर तो माइनस 2 बराबर नहीं। ये जानते हो क्या कंफ्यूज है, हम बताए ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिखते हैं m प्लस 1/n माइनस 2 बराबर, ठीक लिखे है ना। इधर हम एक तरफ माइनस 2 ऐसे नहीं करेंगे, ये रेजा लिखते माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखेंगे तो प्लस माइनस से सेपरेट है, तो रेजो माइनस 2 करना पड़ेगा ना। तो ये कितना बनेगा, माइनस 2 उधर बनेगा 2 और क्या नाम है ये और माइनस 2 में 8 पता है क्या दिक्कत ना, इसको a माइनस 2 नहीं सारा इसमें से इसको अगर ऐसे लिखा रहता है m प्लस 3m बराबर 4, तब इधर माइनस 2 करते इधर माइनस 2 करते, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, कोई कंफ्यूजन बाटा में आ गया, ये बाटा था इसलिए इसको कंफ्यूजन है, हमको आज साफ को करना आ है। गया, लेकिन इधर माइनस 2 चल जाएगा तो माइनस 2 प्लस 2 कट के 0 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। समझ गए ना, ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा, देख के डरना नहीं, देखिए ऐसा नहीं दिखाई देगा, हमेशा रहेगा वही घूर फिर के चीज बात दूरी के बराबर। तो चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी टिक मार्क कर लीजिए, और इसमें विशेष कुछ बताना है ना, यही है जेब्रा, बस खाली एक बार समझना है, आंसर मार्क करना है। एकरे से लड़का सब तबियत बिगड़ल रहता है। तो हो गया, चलो 2 नंबर, अभी तो आंसर मारेगा एकदम दनादन सब, बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी। अरे वो बहाने कम कॉपियां में लिख लो, ये 2-4 को एक टाइप में रह जाएगा, तो ये बचा रहेगा। इतना टाइम लगता है, देखिए हमको a माइनस ये क्या पूछा है पता है, देखो तो a माइनस 2 a माइनस 2 का होल स्क्वायर जोड़ 1 बाई a माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बोलो a बटा b के पावर n, यानी a के पावर n बटा b के पावर n, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक रह जाएगा, a माइनस 2 का होल स्क्वायर रह जाएगा, यानी हमसे यही पूछ रहा है भाई, a माइनस 2 हमारे पास नहीं है, रेजा नहीं है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, माइनस 2, इधर जब माइनस 2 करिएगा तो क्या बचेगा, 2 ना बचेगा, यानी x प्लस 1/x बराबर 2, हमसे पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 4 में से 2 जाएगा, आंसर कितना बचेगा 2। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि a माइनस 2 बराबर 1, तो a बराबर 3 कर सकते हैं ना, जैसे इच्छा वैसे कर सकते हैं हम। चलिए एक बार फिर से, चलिए 3 नंबर, माइनस नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो हमको पूछा क्या है, m का मान लो, m का मान पूछा है, तो हम एक काम करते हैं, m प्लस 1/m प्लस 2 के हम अपने मर्जी से इसको प्लस 2 करते हैं, इससे फायदा होगा कि x प्लस 1/x के रूप में आ जाएगा, तो इधर 2 कीजिएगा तो इधर ना प्लस 2 करना पड़ेगा, और जैसे प्लस 2 करिएगा तो बचेगा कितना, माइनस 2, तो हमारे पास होगा x प्लस 1/x बराबर माइनस का 2, तो x बराबर कितना 1,
माइनस वन, यानी m प्लस 2 बराबर माइनस का 1, तो m बराबर प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 और माइनस 1 पहले से कितना हो जाएगा? -3। यही आपसे पूछा भी गया। चलिए वो 4 नंबर बनाइए। हाँ ऐसे बन ठीक। क्या है? दो। देखिए इधर प्लस 2 है तो इधर हमको प्लस 2 करना पड़ेगा, तो इधर प्लस 2 करिएगा तो माइनस 2 बचेगा। x प्लस 1/x बराबर माइनस 2 ना है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर k स्क्वायर माइनस का 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना बचेगा? 4 माइनस 2, यानी आंसर कितना होगा? वही ना हो जाएगा भाई, क्या होगा? और ऐसे सोचिएगा तो m प्लस 2 बराबर कितना होगा? -1, तो m बराबर कितना? -3, सही आंसर है। चलिए अब छोड़ देते हैं, बन जाएगा ना सब? सब बन जाएगा सेम ही चीज। चलिए वो बनाइए 15 नंबर। बनाओ जल्दी। हम इधर क्या करते हैं? प्लस 2 चाहिए, हम भी यहाँ प्लस 2 कर देते हैं, तो इधर प्लस 2 करना पड़ेगा। तो ये प्लस 2 बराबर 1, तो ये प्लस 2 बराबर 1, तो a बराबर कितना होगा? -1 होगा ना? अब -1 और प्लस 2 कितना बचेगा? 1 का क्या करेंगे तो 1 और प्लस 1/1 -1 प्लस 1, 1 और 1 कितना होगा? या तो ऐसे बोलेंगे सर कि जब हमारे पास इतना मिल गया कि a प्लस 2 जोड़ 1/a प्लस 2, यानी x प्लस 1/x बराबर 2, तो x3 प्लस 1/x बराबर होगा k3 प्लस 3k, तो k3 माइनस 3k, 2 का क्यूब 8 में से 3 दूनी 6 चला जाए, कितना बचेगा? ऐसे सोच सकते हैं। सब ऐसा है, समझ गए ना? और 5 से नहीं डरना, x बराबर माना पर आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। +1 हमको चाहिए, तो इधर +1 करो, +1 करेंगे तो हो जाएगा ना काम? तो x प्लस 1/x बराबर 2, x प्लस 1/x बराबर कितना? 2, तो x से पावर 5 पूछ रहा है, तो एक काम कीजिए 3-4 वाला, सॉरी 3-2 वाला से भी कर सकते हैं, लेकिन उतना क्या करना जब 2 है तो इधर x प्लस 1 बराबर कितना होगा? तो x बराबर 0 प्लस कुछ 0 प्लस 0 0 0 ऑप्शन में नहीं होगा। नीचे अगर 0 है तो ये भी ना होगा। हाँ कुछ गड़बड़ है क्या? देख लेते हैं। x प्लस 1 जो 1/x प्लस 1 बराबर इतना आता है, x प्लस 1
और इतना बराबर होगा 1 के बराबर, तो x बराबर तो 0 आ गया। अच्छा चलिए देखते हैं। अच्छा x बराबर 0 आ रहा है ना, तो ठीक तो है भाई, x बराबर 0 आया तो 0 प्लस 1 पावर 5, 0 प्लस 1 1 ना बचेगा, 1 और 1 कितना होगा 2। x बराबर 0 ना आ रहा है, तो गलत क्या आ रहा है, x बराबर 0 ना आ रहा है। ठीक नहीं होता तो वैसे कर देते, x के पावर 3 और इंटू x के पावर 2 में से घटा देना पड़ेगा x के पावर 1, तो x के पावर 3 निकालना होगा तो कितना होगा, यहाँ प्लस 1 है ना, 2 है ना, k3 माइनस 3 है, कितना हो रहा है 8 में से 6 हो गया कितना 2, यहाँ पे 2 x स्क्वायर माइनस का 2 और माइनस x प्लस 1 बाई x यानी कितना 4 में से 2 गया कितना 2, सही है ना। तो वो नहीं कर रहा था, जब 2 आए तो फिर क्या सोचना है, 2 के अलावे होता तब सोच रहे। चलिए अगला टाइप पढ़े ना, तो इस तरह वो भी करना आपको। टाइप 37 सब स्पेशल केस पढ़ रहे हैं, x प्लस 1 बाई x बराबर 2 हो तो बोला हाँ बहुत अच्छा बात पूछ रहा है। उसी का एक दूसरा रूप देखे थे, ये स्पेशल केस और बगल में लिख देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस सीक्वेंस से पढ़ा रहे आराम से पढ़िए, आपको भी कहे। चलिए एक नंबर में लिखिए, इफ अभी तक हम लोग देखे थे कि x प्लस 1 बाई x बराबर इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा 2। अब एक और इंपॉर्टेंट नंबर आपके नंबर सिस्टम में है x प्लस 1 बाई x के लिए, और वो है रूट 3। x प्लस 1 बाई x बराबर रूट 3 देकर के पूछेगा तो इसमें अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसका रिजल्ट ही कुछ अलग बनता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम प्रूफ देखते हैं। दोनों चीज लिखेंगे, यहाँ पे 2 रिजल्ट आएगा, दोनों लिखेंगे। तो इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 3x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना रूट 3x, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 3x इतना बराबर 0। ठीक है, दोनों तरफ x माइनस 1 से गुना करिए। x प्लस 1 से गुना करना पड़ेगा। चलिए हो गया काम। x प्लस 1 से गुना करना पड़ेगा तभी काम करेगा। बोले कैसे आप दिमाग क्लिक कर गए, -1 कर रहे थे प्लस 1 मल्टीप्लाई मारे। तो आपको पता है कि AQ माइनस BQ का एक फॉर्मूला होता है, A माइनस B
into a स्क्वायर माइनस ab जोड़ b स्क्वायर ना हो तो a माइनस b into a स्क्वायर माइनस ab जोड़ b स्क्वायर तो x माइनस 1 से गुणा करना पड़ेगा नहीं हो माइनस से 1 से करना पड़ेगा तो होगा a माइनस b a क्यू माइनस b क्यू बराबर होता है a माइनस b इंटू माइनस है तो माइनस से शुरुआत होगा इंटू ए स्क्वायर माइनस से भी जोड़ बी स्क्वायर ये ना होता है और ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर प्लस है तो बाद में माइनस होगा प्लस है तो प्लस से शुरुआत होगा माइनस है तो माइनस से शुरुआत होगा बाद में प्लस हो जाएगा तो हमको दिख रहा है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और माइनस ए बी तो यहाँ पे चाहिए प्लस ए प्लस बी नहीं ठीक है ना यहाँ तक तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू एक्स ए और बी कितना है एक्स प्लस 1 ए स्क्वायर नहीं ठीक है नहीं ठीक है एक काम कीजिए हम आपसे पूछेंगे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा ये बताइए बताइए एक प्लस 1/x दिया है x प्लस 1/x कितना होगा a क्यूब प्लस a क्यूब का मतलब 3 रूट 3 और माइनस 3a 3 रूट 3 यानी कितना हो गया 0 क्या यहाँ तक ठीक है यदि x प्लस 1/x बराबर रूट 3 दे रहे हैं तो हम पूछेंगे x प्लस 1/x को देख कितना होगा देखा जरूरत नहीं होगा ना थोड़ा सा एक स्टेप और हल करते हैं यानी कि हमारे पास मिल गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 0 तो एक स्टेप थोड़ा सा और हल करिए तो पता चलेगा x के पावर 6 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गुने x के पावर 3 आएगा ना इसे यानी कि x के पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0 ये हो गया यहीं से हल किया x प्लस 1/x बराबर 0 तो एक चीज ये याद रखना है कि x के पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना 0 और दूसरा चीज x के पावर 6 बराबर कितना होगा -1 समझे x के पावर 6 बराबर कितना होगा -1 ये काम का रिजल्ट है लिखो छापो कुल मिला के कहें तो सबसे पहले हम लोग दोनों तरफ इसका क्यूब कर दिए तभी नहीं चीज आता है क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a प्लस b और इतना बराबर हमारे पास x प्लस 1/x का मान मिल गया हो गया ना तो यदि x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो x के पावर 6 बराबर -1 है यू कहे कि x प्लस 6 प्लस 1 बराबर 0 और एक और दूसरा यहीं पे बगले में लिख लीजिए साथ ही साथ 2 नंबर यदि
x प्लस 1/x बराबर माइनस रूट 3 हो तो कुछ आइडिया लग रहा है क्या होगा? x के पावर 6 बराबर प्लस 1 होगा, क्या माइनस 1 है तो वहां क्या होगा? देख लीजिए, x³ प्लस 1/x बता दीजिए हमको जल्दी से। जीरो ही आ रहा है ना? -3√3 तो ये वाला पूछा है तो माइनस होगा ना बबुआ, तो माइनस 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 3 है, -3 into a जो कि है √3, या यूं लिखिए -3√3, तो ये हो गया आपका -3√3 माइनस माइनस प्लस 3√3, यानी कितना हो गया? 0। यानी +√3 दे रहे हैं चाहे -√3 दे रहे हैं, दोनों स्थिति में x प्लस x की पावर 6 बराबर कितना होगा? -1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। -√3 दे रहे हैं चाहे +√3 दे रहे हैं, x की पावर 6 बराबर कितना आ रहा है? -9। चलिए 37। देखिए ये आपको खुद से बनाना है, इसको हम छोड़ देते हैं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी है। पावर 5 पावर 7 पढ़ चुके हैं आप, तो इसमें √3 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर 6 का यूज करके आप क्या कीजिएगा, तो हम बोल रहे ध्यान दें। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो x के पावर 6 बराबर कितना होगा? -1, या +√3 हो चाहे -√3 हो, सीधे लिख दीजिए। x के पावर 6 बराबर कितना होगा? -1। तो ये +√3 है, तो x के पावर 6 से यहाँ लेना देना है कुछ, राइट ना? ये आगे आएगा धीरे धीरे। तो ये हमसे जनरल जैसे पढ़े थे वैसे ही पढ़ेंगे। ये हमारा x के पावर 5 पूछा है तो क्या करेंगे? x के पावर 3 into x के पावर 2 माइनस x के पावर 1। तो x के पावर 3 करना हमको आता है, x के पावर 2 निकालना आता है, सब कुछ करना आता है, नहीं आता है? x के पावर 3 निकालेंगे तो कितना होगा? p³ माइनस 3 के कितना हो गया? 0 गुने समथिंग 0 और माइनस √3, तो फिर यही बोल दीजिए आंसर। नहीं होगा? पावर 5 पावर 7 ये सब हल करना आपको सिखाए हैं कल, तो ये अलग बात है खाली √3 दे करके ये पूछ रहा है ना, कुछ देकर पूछ सकता था, तो यहाँ √3 का स्पेशल केस नहीं बन रहा, लेकिन
सोचेंगे 2-4-5 क्वेश्चन है इस तरह में रहेगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा इसी बहाने। मेन आपको देखिए ये अलग ही टाइप का, तो हम बोले अलग टाइप का है बनाना छोटा चीज, और 5-7 के लिए अलग टाइप क्या बनाना, सारा के यहाँ से शुरू। अब देखिए यही सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अब ध्यान दो, हम बनाते हैं, इधर ध्यान दो। अभी हम पढ़े थे कि a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3 नहीं है, यहाँ पे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है 3। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, a प्लस 1/a स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा 2। ठीक है कि नहीं, इतना बराबर दिया है, आपसे पूछ रहा है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बताइए। a क्यूब कोई पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे करेंगे x प्लस 1/x बराबर इतना, तो x प्लस 1/x। यहाँ तो ये नियम लगा सकते हैं ना हम लोग, ये वो भुला गए, भुला रहे हो, रूट 3 के चक्कर में सब भूल गए। x क्यूब प्लस 1/x को हमसे पूछा है a क्यूब और माइनस का 3a, यानी आंसर कितना होगा 0 होगा। और दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं, यहीं पे हमको दिखाई दे रहा है, इसको हल करेंगे तो यह a के पावर 3 इंटू a के पावर 3 बेस सेम होगा, तो पावर क्या होगा 6 और प्लस 1 बटा a के पावर यही ना। इसका मान अभी हम लोग पढ़े हैं अरे कदा 0 एक वही ठीक है, तुम लोग भी अपने जगह ठीक है। a के पावर 6 बराबर -1, और हम सीधे ऐसे बोले a के पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, तो 0 बटा समथिंग 0, दोनों तरीके से समझिए ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है √3 2, सब याद रखना है, याद क्या रखना है, खुद ही याद हो जाता है। जब खेलिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। x प्लस 1/x बराबर √3, तो जल्दी से हमको बोल दो x के पावर 6 बराबर कितना होगा -1। बस अब हल करते जाना होगा, देखिए x के पावर 6 बराबर -1 प्लस 1 खत्म। ax के पावर 6 बराबर -1, तो एकरा हम कैसे लिख सकते हैं, ax के पावर 6 का पावर 2। उसी तरह से x के पावर 18 को लिख देंगे x के पावर 6 का पावर 3, नहीं हो जाएगा। x के पावर 6 बराबर कितना, x के पावर 6 बराबर -1, तो एकरा में पावर तो ये 1 होगा, एकरा में विषम है तो माइनस, तो प्लस 1 और -1 ये खत्म, तो आंसर कितना 0। समझ गए ना। तो √3 का यही यूज है स्पेशल, ये पावर 6 से दे करके आपसे पूछा जाता है। समझ में आ रहा है ना, बोला जी नींद आ रहा है, आप लोग को समझ आ रहा है, आपको नींद आ रहा है। x प्लस 1/x बराबर -√3 हो तब होगा x के पावर 6 बराबर -1। चलो बना अन्ना हुआ तो हो जाएगा प्लस माइनस x प्लस 6 1 माइनस 0 के माना यहाँ भी 6 दूनी 12, ये हो गया +1, 6 3 18, ये हो गया -1, कट गया कितना, ये कैसे बनेगा, x के पावर 9 x के पावर 18 हो जाएगा प्लस -1 प्लस 0 हो जाएगा, x बहुत रास्ते हैं, तरह की वजह से 0 से 0 देखिए टोनी के डर बहुत ज्यादा है। x क्यूब एक क्यूब दिख रहा है, एक क्यूब x प्लस 1/x और फिर x प्लस 1/x दिया है, 3 रूट में से 3 रूट घट गया, ठीक दिया है। तो तो ऐसा हो गया हो x के पावर 9 प्लस 1/x के पावर 9, तो इसको हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा, x के पावर 18 प्लस 1/x के पावर 9, यही ना।
ये x2 दिया है, हर वाला बना बनेगा x plus 1 by x बराबर रखना तो x cube plus 1 by x cube वो बराबर तो बना देंगे भैया। तो x plus 1 by x जाना कोई बड़ा काम है नहीं, बनाने का टेंशन नहीं है। ये जब आया तो एक से वो कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे यूज हो रहा है वहां पे दिमाग चल रहा है। अच्छा इसको एक बार हल करते हैं, कितना मिलता है? x के पावर बेस सेम होगा तो 3 के पावर 3 और प्लस 1 बराबर √3 इंटू x के पावर 3। x के पावर 18 प्लस 1 है तो x के पावर 6 पे 3 का लिख सकता है। अभी वहां पे 3 को नहीं देखना रहेगा और उसके बाद 0 तो 0 बटा बार बार वही नहीं करेंगे वो, ये जो तो है। और x के पावर 6 अगर दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो मिल जाएगा। चलिए x प्लस 1 बाई एक्स बराबर इतना, तो x प्लस 1 बाई एक्स निकाल लेते हैं। क्या कीजिए यही कर लेते हैं, फिलहाल हमको और कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर दिया, हमसे पूछा x प्लस 1 बाई एक्स ये ना पूछा है। इसका क्यूब करेंगे तो तीसरी का नहीं बन रहा है। फिलहाल यही दिख रहा है, देखते हैं अगर इससे सब हो जाता काम बन जाएगा ना तो फिर कुछ उछल जाएगा। तो x प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर क्या हो, k माइनस 3 के √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 माइनस 3√3 यानी आंसर कितना होगा? 0 होगा। देखिए डेटा क्या होगा, कुछ ना कुछ है जो होगा, इसलिए बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं, और जब तक है तब तक कुछ ना कुछ तो होगा नहीं करेगा। x प्लस 1 बाई एक्स बराबर इतना है, 9 के मल्टीपल में सब आ रहा है। x प्लस 1 बाई एक्स यानी x से पावर 9 जोड़ 1 बाई x से पावर 9 बराबर कितना हो जाएगा? 0। x के पावर 18 जोड़ 1 बराबर कितना आ रहा है ना? तो चलिए x के पावर 18 बराबर कितना होगा? छोड़ दीजिए, x के पावर 18 प्लस 1 बराबर कितना होगा? 0। x के पावर 18 बराबर कितना? -1। समझ रहे ना, ये ऐसे ही बनेगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। x के पावर 18 बराबर कितना होगा? -1 नहीं होगा? तो x के पावर 18 बराबर -1, तो यह कौन चीज? 18 दिया 36 ना, x से पावर 18 पावर 3 लिख सकते हैं ना? 18 दूनी 36, सॉरी। तब पावर 2 करेंगे तो क्या बचेगा? 18 दिया 14 -1 कट के फिर से क्या होगा? समझिए ना, हो गया, क्लियर है। सेम वही चीज आप पूछा है, क्या पूछते हैं? क्यूब x स्क्वायर प्लस इतना है तो क्यूब आराम से निकाल सकते हैं आप लोग, नहीं निकालेंगे? ये सब पढ़ा हुआ चीज। हाँ ये तो k माइनस 3 का 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर से 7 नंबर फंसना नहीं है। जब हम देख रहे हो कि टटोल टटोल के निकल जा रहे हैं तो स्टूडेंट हमसे ज्यादा जुगाड़ तुम लोग के पास है। देखो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर इतना आ रहा है। देखो ये सब पूछा
है ना? देखो सब पावर 6 में आ रहा है नहीं, 6 चौधरी 12 छत्री 18, तो हम भी क्या करेंगे, इसका पावर 6 बनाने की कोशिश करेंगे, यानी क्या करना पड़ेगा, क्यूब। तब आप सीधे पढ़ना, ये दिमाग में चल रहा है, चल रहा है, x plus 1 by x बराबर इतना, तो x cube plus 1 by x cube बराबर कितना, x के पावर 6 plus 1 by x के पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा, नहीं होगा, x के पावर 6 plus 1 बराबर कितना, बस हो गया। हमको तो लग रहा है यहाँ पे आके आप लोग हैंग करने लगे। बहुत सिंपल है, ये पढ़ाया हुआ चीज है। x plus 1 by x हम बोले थे कि कैसे कैसे पूछ सकता है, सब आप बना चुके हैं, बनाए कि नहीं, प्रैक्टिस किए कि नहीं आप सुनिए, लेकिन बताए हुए हैं। x plus 1 by x देख रहे हैं हमको, पावर 6 12 18 ऐसे दिख रहा है, तो पावर 6 में लाने के लिए हमको पता है कि इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो x plus 1 by x, इसका x plus 1 by x दिया, x plus 1 by x निकाल के 2 minus 3 0 आ जाएगा, यानी x पावर 6 plus 1 बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, x के पावर 12 कहां पे, इधर x के पावर 6 plus 1 बराबर 0 ध्यान रखना है, x के पावर 6 x के पावर 6 plus 1 by x x के पावर 12 हो जाएगा, x के पावर प्लस 1 बराबर कितना, तो x के पावर 12 तो प्लस 1 बराबर 0, ये तो चलिए ठीक है। अब हमको कहीं ना कहीं x के पावर 18 x के पावर 6 x के पावर 6 निकालना पड़ेगा। एक काम कीजिए, 6 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का क्यूब, नहीं नहीं जैसे हम कुछ हल कर सकते हैं क्या, x के पावर 6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसे निकलेगा x के पावर 6 x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर बराबर √3 दिया, यानी x प्लस 1 by x बराबर √3 है। तो x के पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, यानी x के पावर 12 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तक तो पहुंच रहे हैं, और हमको चाहिए x के पावर 18 x के पावर 6। x के पावर 6 तो अगर हम x के पावर 6 प्लस 1 x के पावर 6 करते भी हैं तो ये 0 आ गया।
x का पावर 12 प्लस 1 बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। और x के पावर 6 रहेगा तब x के पावर 18 डिवाइड होता है। कहीं ना कहीं x के पावर 6 ही निकालना पड़ेगा। x के पावर 6 जोड़ x के पावर 18, x के पावर 6 अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस बेस सेम रखना चाहिए, यानी x के पावर 12 हो गया ना बबुआ? हो गया ना? नहीं हुआ? अब हुआ कि नहीं हुआ? देखो धोनी सब दिमाग नहीं चला रहा, धोनी सब अस्थिर हो जा रहे हैं। इधर ध्यान दो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर √3 दे रहे हैं ना। हमको चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? a क्यूब माइनस 3 यानी 0। क्या यहाँ तक ठीक है? तो यहाँ से हल कर रहे हैं तो हमको मिला x के पावर 12 प्लस 1 बराबर कितना? 0 मिला ना। तो x के पावर 12 प्लस 1 बराबर 0, ये कितना मिल गया? 0। अब बचा हमारे पास x के पावर 18 जोड़ x के पावर 6। तो देखो x के पावर 6 जोड़ x के पावर 18 को कैसे हल करेंगे? और बाकी तो हमको इधर मिल गया है x के पावर 12 जोड़ 1, इसका मान हमको मिल गया कितना? 0। इसको देखो हम x के पावर 6 को कॉमन ले लिए तो बचा कितना? 1 अंदर में, और प्लस x का मान कितना रखेंगे? जोड़ जाके 18 x के पावर 18 लिखते हैं, x के पावर 12 तो ना गुना होगा x के पावर 6 गुना x के पावर 12, वही होगा x के पावर 18। बेस सेम तो पावर जुटेगा चाहिए ना। तो यानी हमारे पास बचा अंदर में क्या? 1 प्लस x के पावर 12, एक बार मान हमको मिल गया कितना? 0। 0 गुने समथिंग 0, 0 प्लस 0 आंसर हो गया। तो हमें लगता है कि क्वेश्चन क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे। तो डायरेक्ट x के पावर 12 पूछा हुआ निकलेगा -1 था, +1 आएगा। x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो x के पावर 6 बराबर हम लोग डायरेक्ट बोल सकते कितना? और हमको चाहिए x के पावर 12 ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो मिल जाएगा कितना? 1। कुछ बनाइएगा आप लोग। यही करना चलिए इसको ट्राई करिएगा।